खबर भी आपको बता दें, क्योंकि कांग्रेस की अपनी बैठक एक हो रही है इस बड़ी बैठक से पहले, और कांग्रेस कह रही है कि एजेंडा बैठक का क्या हो उसे क्लियर किया जाए, उसे सामने रखा जाए। अनुपमा झा हमारे साथ गुलाम नबी आजाद के घर से जुड़ रही हैं। अनुपमा, कांग्रेस चाहती है कि इस महामंथन से पहले यह साफ बताया जाए कि किस बात को लेकर यह बैठक हो रही है। बिल्कुल सुचारिता, देखिए अंदर गुलाम मीर जो है वो मौजूद है, तारक चंद जो है वो मौजूद थे और बैठक जो है चल रही थी। हालांकि दोनों ही जो है यहाँ से निकल चुके हैं। गुलाम नबी आजाद के साथ जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन जिस वक्त मीर साहब से बातचीत हमने की, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि देखिए कांग्रेस जो है वो सबसे पहले सामने आए थे और उसने कहा था कि हम जो चाहते हैं लोकतांत्रिक देश के अंदर बातें जो है ऐसी ही होनी चाहिए कि सर्वदलीय बैठक हो और हर नेता जो है अपनी बात रखने के लिए तैयार हो। हालांकि 370 के सवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले अपना एजेंडा क्लियर करना चाहिए ताकि कांग्रेस जो है वो अपना स्टैंड क्लियर कर सके। लेकिन सुचारिता, देखिए समझने की जरूरत है, क्योंकि 2018 के बाद से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी सरकार चुनी हुई नहीं है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव और डीडीसी चुनाव के अंदर जम्मू कश्मीर ने अपना भागीदारी जरूर अपनाई थी, लेकिन वहां पर सरकार चुनी हुई नहीं है। अभी के बाद अगर वहां पर करें तो देखिए परिसीमन जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है और जो कहा जा रहा है कि लंबा वक्त उसके लिए लग सकता है। और जिस वक्त से जम्मू कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, उसके बाद से वहां पे विधानसभा की सीटें बढ़ा दी गई। कुल मिलाकर वहां पर 112 सीटें हैं। अब ऐसे में समझिए कि अगर आज विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाती है, क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले बुधवार को अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर जो है जम्मू कश्मीर के, उनसे जो है बैठकें की थी, चुनाव को लेकर परिसीमन को लेकर जो है चर्चा की गई थी। और अभी जो है कांग्रेस के जैसा आपने कहा कि कांग्रेस चाहती है एजेंडा क्लियर किया जाए, जीए मीर जो कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सोहेल से बात की और साफ कहा कि एजेंडा पहले बताए सरकार। सुनिए साहब, 370 पर आपका टेक क्या है? अभी 370 की नौबत तो आई नहीं। आप सब जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैं कहूंगा पहली बार, इस तरह का पॉलिटिकल आउटरीच का एक प्रोग्राम हाथ में लिया है, जिसके तहत आज ऑल पार्टी मीटिंग उनके हाउस पर हो रही है। और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उसको अप्रिशिएट किया है कि यही तरीका है देश चलाने का, मसले हल करने का। इसलिए कांग्रेस पार्टी की 3 मेंबर डेलीगेशन उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरी बात है कि वहाँ एजेंडा क्या है, क्योंकि एजेंडा एडवांस सर्कुलेट नहीं किया गया। हम तो चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहले मीटिंग को शुरू करने के टाइम पर अपना एजेंडा बता दें। एजेंडे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का जो मौक़िफ़ होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो एस्पिरेशंस है, जो जज्बात है, उसको कांग्रेस पार्टी खूबसूरती के साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब को समझाने की, बताने की कोशिश करेगा। आप 370 पर की बहाली के खिलाफ हैं? ऐसा अभी हम किसी इंग्रेडिएंट पर बात नहीं करेंगे। मैंने कहा पहले एजेंडा, उसका रिस्पांस कांग्रेस पार्टी देगी। दूसरी बात, मैं एडवांस इतना ही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में सदमा है, तकलीफ है, परेशानी। और सोहेल से बात कर रहे थे जीए मीर। सोहेल, आप बिल्कुल